विषय पर पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जा रही है, उसमें मैं आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं। मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हूं और जैसा आप लोग को पता है, मैं विधि व्यवस्था के संबंध में आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगा। जहाँ तक विधि व्यवस्था की स्थिति है वो तो आप लोग डेली कवर करते हैं और हर दिन आपके अखबार में और मीडिया में आता ही रहता है, तो आप लोग को इस संबंध में वैसे भी अपने स्तर से जानकारी होगी। कुछ बातें जो पुलिस कर रही है मैं उसको सामने आप लोग के रखूँगा। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, हमारे यहाँ जो सांप्रदायिक हिंसा या तनाव की घटनाएं पहले होती थी उनमें काफ़ी गिरावट आई है। इसके लिए मैं राज्य की जनता को बहुत बहुत भूरी भूरी बधाई देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा कम्युनल हार्मनी है और जो सांप्रदायिक समरसता है वो बनी हुई है लगातार। 2021 में कम्युनल वायलेंस की 41 घटनाएं घटी थी और 2022 में आप समझिए 21 में जबकि कोरोना था उसके बाद 41 घटनाएं घटी, लेकिन 22 में आके ये मात्र 12 ही घटनाएं कम्युनल वायलेंस की हुई हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, और सभी हमारे जो पर्व त्यौहार हैं जो हमारा शुरू होता है सरस्वती पूजा से लेके और आखिर में छठ का जो महापर्व होता है उसके बीच में करीब करीब 16 बहुत महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार हम लोग मनाते हैं। और ये सभी पर्व त्यौहार आपने देखा होगा 2022 में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए गए। इसमें पुलिस ने भी काफ़ी, हमारे जो जवान हैं उन्होंने मेहनत की, किंतु जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसमें हमको आम जनता का बहुत सहयोग मिला और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह का जो हमारा एक नमूना है हमारे बिहार राज्य का सांप्रदायिक सद्भाव का और सांप्रदायिक समरसता का वो आगे भी बना रहेगा। तो इन घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। पुलिस पर हमला पे मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। करीब 2020 और 21 की जो घटनाएं घटी थी वो करीब 340 के पास हुई थी, लेकिन 2022 में ये घटनाएं बढ़कर 450 के ऊपर हो चुकी है। इसमें 2022 में आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक स्कीम आई थी उसको लेके अग्निवीर स्कीम में भी काफ़ी धरना प्रदर्शन और इस तरह से हुआ था, उसको भी लेके पुलिस पर हमले की घटनाएं बढ़ी थी, उसको वो भी एक कारण है। किंतु पुलिस पर हमले की जो बात है ये गंभीर मुद्दा है और इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि यदि पुलिस के ऊपर कोई हमला करता है, पहले मैं बता दूं कि जो पुलिस पर हमले हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर घटनाएं हो रही है जो हमारे शराब के विरुद्ध छापामारी करने जा रही टीम जा रही है या कुछ दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार करने जो हमारी टीम जाती है, उस पर मेन ये दो ही घटनाएं ज़्यादा है। थाने पर हमला हो या नक्सली हमला हो वो तो शून्य है। थाने पर हमारे यहाँ कभी इस तरह से हमला एक दो घटनाएं छिटपुट छोड़ दें तो नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारी टीम जा रही है क्षेत्र में उस पर हमले की घटनाएं घट जा रही है, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि यदि पुलिस पर हमला या इस तरह की कोई भी बात होती है तो उस पर पहले अज्ञात के विरुद्ध लोग FIR दर्ज कर देते थे, किंतु अब हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम से कम जो मुख्य लोग उसमें संलिप्त हैं या उसको जो लीड ले रहे हैं उनको नामजद किया जाए। तो अज्ञात के विरुद्ध हम लोग प्राथमिकी स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं और स्पष्ट निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों और रेंज IG DIGs को दिया गया है कि कम से कम जो लोग आगे थे उनको किसी भी माध्यम से, आप लोग के पास फुटेज रहता है, थाना भी रिकॉर्डिंग करता है, उसके माध्यम से चिन्हित करें और नामजद प्राथमिकी करें। तो कहने का मतलब ये हमारा ये नहीं है कि हम लोगों को परेशान करें, लेकिन यदि पुलिस और कानून को अपने लोग हाथों में लेंगे और पुलिस पर हमला करेंगे तो उस पर हम लोग को भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और इसलिए हम लोग ने जो गिरफ्तारी कराई है तो पुलिस पर हमला पे पिछले साल में 6000 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया केवल पुलिस पर हमले के मामलों में। तो मुझे लगता है कि इन प्रयासों से इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी और आने वाले समय में हमारा ये अनुरोध रहेगा आप लोग के माध्यम से कि कानून को अपने हाथ में ना लें। यदि कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो उसको रखें। हमारे आप जैसे आप देख रहे हैं DG साहब के प्रयासों से हम लोग आगे बढ़ते हुए जनता की ओर बढ़ रहे हैं, उसके लिए मोटरसाइकिल रैली और इस तरह के प्रयास किए गए हैं। तो जनता के पास हम लोग जा रहे हैं तो जनता अपनी समस्याएं रखे। प्रतिदिन निर्देश दिया गया है कि SP लोग आम जनता से 11 से 1 के बीच में मिलेंगे। यहाँ पर भी पुलिस मुख्यालय में भी पदाधिकारी नामित किए गए हैं। तो अपनी समस्याओं के सामने रखें, कानून को अपने हाथ में ना रखें, तोड़ फोड़ ना करें। सरकारी संपत्ति को या पुलिस की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से उस समय तो जोश में लोग कर जाते हैं, या भीड़ एक जो साइकी होती है, मॉब मेंटेलिटी जिसको बोलते हैं, उसमें लोग कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब FIR या इस तरह का हो जाता है तो फिर बाद में वो पछताते भी हैं कि हमारा नाम आ गया, फिर उसका दौड़ भाग लगाते हैं कि मैं नहीं था। लेकिन जो अगर फुटेज आया हुआ है वहाँ पर आप उपस्थित हैं तो आपका तो
नाम आ ही गया FIR में, तो भविष्य में आपके जो कैरियर है या जो भी अन्य चीज़ें उस पर थोड़ा सा दाग लग जाता है। और आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से CCTNS और एक और सिस्टम ICGS भी बन रहा है, उसमें यदि किसी का नाम कहीं भी आ गया, उसके खिलाफ चार्जशीट हो गई किसी अपराध में, तो वो सब जगह अब आजकल इंटरनेट के टाइम में तुरंत आप डालिएगा XYZ का नाम, तो सारा उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी आ जाएगा। भविष्य में इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी। तो अगर ये सोचे कि हम क्राइम करके बच जाएंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए सरकार को, हमारे विभाग को सहयोग दें और इस तरह की चीज़ें ना करें।